गाइस देखो अभी मेरी छुट्टी हो चुकी है सुबह सुबह और फिलहाल मैं रोड पर हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। हे गाइस स्वागत है आज की एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में जिसमें आपको खाली मैं जानकारी बताने वाला हूँ। तो गाइस जो मेरे साथ कल हुआ ना वो मैं सोच नहीं सकता, आपको बताता हूँ। एक गाइस सोचो रात के 10 बज रहे और मैं पहली बार जॉब करने निकला और उसके बाद जो मैंने पहली बार जो एक्सपीरियंस किया ना उसके बाद मेरी सोच ही बदल गई। क्या पढ़ाई करना आसान है या जॉब करना, अभी आपको बताऊँगा। हेलो गाइस स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज गाइस मैं अपनी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जब मैं कल गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं गया, वहाँ पे क्या मुश्किल था, क्या एक्सपीरियंस अलग थे, सब कुछ आपको बताऊँगा। आपको सब कुछ बताऊँगा रियल। करीब रात के 10 बजे मैं पहुँच गया था और 4 नंबर गेट पर मेरी एंट्री थी। जहाँ पे काम होता है ना वहाँ पे जाने के लिए तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे एक रूम में बैठा दिया कि अभी तुम्हारी एंट्री बाद में होगी। तो फिर वहाँ पे बैठ गया और मैं वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच गया था। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे अभी जो नए बंदे वो रूम में बैठ जाओ। तो मैं रूम में बैठ गया कुर्सी पे, वहाँ पे बहुत सारी चेयर लगी थी तो मैं वहाँ बैठ गया। और उसके बाद फिर वहाँ पे 10 बजे थे और कहते 1 घंटे बाद तुम्हारी एंट्री होएगी। तो तब फिलहाल मुझे किसी ने बताया भी नहीं था और फिर मेरी बहन फ़ोन वोन करे तो पता चला कि 1 घंटे बाद एंट्री होएगी। ठीक है, तो तब तक मैंने क्या करा, तो मैंने जब तक थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं अजीब से ही मन हो रहा था, जैसे मेरा कुछ यूट्यूब इंस्टा तो चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा वही गेम खेला फ्री फायर ही बस मैंने 1 से 2 मैच खेला और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद जैसे 11 बजे तो मेरी एंट्री होने के लिए तैयार हो गई। और 11 जैसे ही बजा ना उसके बाद मेरी फेस मतलब जो मैं गया एक वहाँ पे मीटर सा था, डब्बा सा था जो कि गेट के इस तरफ लगा था। तो वहाँ पे जाता मैंने अपना मुँह दिखाया तो ऐसे बोलता है थैंक यू, बस मेरा फेस हो गया, यानी मेरी अटेंडेंस लग गई। उसके बाद फिर मैं गई, फिर उधर से कही कि तुम्हारी एंट्री हो जाएगी अब जाओ। तो मेरी एंट्री हो गई और जब मैं जा रहा था तो मैं देखो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी थी जो कि काम करके उनकी छुट्टी हो गई थी तो वो बस से जा रहे थे। और बस लड़कियों के लिए बस है, लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों को ऐसे जाना पड़ता है पैदल या बाइक से अपने या साइकिल जो भी है उससे चले जाओ। फिर मैं जब अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर बैठा दिया गया। और गाइस आपको सच बताऊँ मैं अंदर जाते ही डर गया था क्योंकि मैं पहली बार ऐसा काम कर रहा हूँ। वहाँ पे ना एक लाइन चल रही थी और उसके मतलब वहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया कि एक लाइन पे, और वहाँ पे नॉन स्टॉप, यानी मैं जब देखा तो वहाँ पे एक लाइन चल रही थी और वहाँ पे नॉन स्टॉप क्या है वो फ्रिज होते हैं, फ्रिज जो आपके घर में आते हैं तो वो सब ऐसे चल रहे थे, वो मैंने देखा। गाइस उन फ्रिज में ना मुझे छोटे छोटे उनके पार्ट लगाने थे। जैसे उसके अंदर था इतना तो छोटा सा लाल कलर का था वो लगाना था। और जैसे जो फ्रिज में जो सबसे ऊपर होता है ना आईसी जिसके अंदर बर्फ़ निकालते हैं, तो वो जो ऐसे करते हो अंदर मतलब फ्रिज खोला फिर उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स रहता उसको भी खोलते हो ना, तो उसके अंदर जो वो था ना वो मतलब गेट छोटा सा जो ऐसे था डब्बा में, तो वो लगाना था, वो लगाया। फिर नीचे वार्सल था वो लगाना था और बहुत जल्दी जल्दी करना था क्योंकि फिर ऐसे लाइन में चले जा रहे थे एक आ रहा है ऐसे आगे चला एक आ रहा और मुझे फटाफट उसके अंदर लगाना पड़ रहा था। जिसकी वजह से गाइस मैं तो शुरू का था तो मैं डर भी गया था और मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करता गया। गाइस धीरे धीरे तो मैं सीख गया और फिर धीरे मुझे सब कुछ लगाने, पहले तो मैं लगा ही नहीं पा रहा था मतलब, और बहुत बंदे बोले थे कि ये लगा नहीं पा रहा इसको वहाँ भेज दो यार। फिर पता नहीं यार उसने बोला कि क्या करता तो वो आता नहीं कि, तो मैं पहला दिन था मैं क्या ही बोलता। तो फिर मैं धीरे धीरे मेरे को आ गया करने और फिर थोड़ी थोड़ी मेरी स्पीड बढ़ गई। लेकिन भाई काम बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। एक एक फ्रिज आते रहता उसमें लगाते जाओ, मतलब ऐसे रोबोट हमें समझ लिया था हम रोबोट थोड़ी है, मतलब उसमें 10 मिनट का गैप होता है ना। और वहाँ पे कभी कोई बंदा एक बटन दबा दे रहा था तो उससे रुक जाता था, वो लाइन रुक जाता था। तो एक बंदा आके चिल्लाने लग जाता भाई रोक क्यों रहे हो, इसको स्टार्ट करो। और बस उसका काम था बोलना भाई, तो भाई वो काम तेरा बोलना है और हमारा काम करके तो देख। उसके बाद गाइस रात के 1:35 बजे लंच हो गया और फिर सभी भाग के जाने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूँ उनके पीछे। तो जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सभी लाइन चिल्लाने लगे। तो फिर मैं गया उनके पीछे। तो एक बहुत बड़ा सा रूम था जिनको उसमें कंपनी में उसे कैंटीन कहते हैं, ठीक है, तो कंपनी में उसे कैंटीन कहते। तो मैं उसके अंदर गया तो वहाँ पे क्या था एक ऐसे लाइन थी तो सब लाइन में जा रहे थे। तो उससे पहले यहाँ पे एक हाथ धोने वाला था, तो अभी आपको सीन दिखाऊंगा वो वाला क्लिप। तो वहाँ पे मैंने फटाफट हाथ धोया और हाथ धोने के बाद फिर मैं वहाँ पे बिस्किट ली और आगे चला। और बताऊँ क्या हो रहा था, इतनी गंदगी मुझे अच्छी भी नहीं लग रहा था। वहाँ पे क्या मिला, बस एक चाय और एक बिस्कुट, वो भी तो कैसे
वो जो कप थे ना, कप स्टील के होते हैं, तो वो एक जैसे भर के ला रहे थे, तो उसमें क्या लूट रहे थे बंदे, ऐसे एक कप लूट रहे थे भाई। जैसे कि यार कंपनी आराम से तुम बांट दो, एक कप नहीं, लूट रहे हैं और दे भी वैसे ही रहे हैं, वो लूटने वाले काम करवा रहे। तो सबने ऐसे लूटा एक कप, और कप लूटने के बाद फिर वहाँ पे ऐसे 4 तरह की लगी हुई थी, वहाँ पे खुद ही जाओ और ऐसे टोटी की तरह ऑन करो और चाय खुद ही लो। और फिर वहाँ पे जब मैंने चाय पी ना, इतनी फीकी, इतनी बेकार, और इससे तो घर की चाय ठीक होती है। अगर बताऊँ, इस नाम की चाय थी, और बिल्कुल, और कोई को बना तो 2-2 3-3 भी पी ले रहा था, कोई मज़ा नहीं था चाय में। अब बिस्कुट भी लोकल सी थी, क्या ही बताऊँ, बस वही था गाइस। मैं थक चुका था और मेरा मन थोड़ा दिमाग का काम, तो मैं सोचा तो खा लेता हूँ। हल्की भूख तो बिल्कुल मुझे हल्की लगी थी, तो इसलिए मैंने खा लिया, क्योंकि मैं खाना घर से खा के गया था। और जब गाइस मैं चाय पानी करने के बाद जब जाने लगा अपने फिर से काम की जगह, तो गाइस देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ और देख रहे हो आप पूरा नज़ारा। कोई आ रहा है। तो फिर मुझे बीच में टॉयलेट लग गया, तो मैंने एक बंदे से पूछा, तो उसने बता दिया। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो टॉयलेट आपको दिखा देता हूँ कैसा, इतनी बड़ी कंपनी है, देख लो, चलो देख लेना, आप क्लिप दिखा दूँगा। तो वो कंपनी, तो वहाँ पे टॉयलेट थे, तो चलो। और वहाँ पे तो क्या एक बंदा आके लाइट बंद कर दे रहा है। 2 बंदे थे वहाँ पे, और वो दोस्त थे, चूतिया हरामी थे। और मैं गया वहाँ पे, और फटाफट मैं सोच रहा था भाई, अब मैं हाथ धोने लगा, मैं मेरे को सही बाथरूम लगी थी, तो मैं बाथरूम करने लगा। वो क्या लाइट बंद करके भाग जा रहे थे। तो फिर गाइस ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, तो कह रहा है भाई वो कह रहा है डर रहा है। तो हाँ भाई डरेंगे भाई, और भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने ऑन करा, फिर मैं अपना करा, और भाई अपना थोड़ी वीडियो बनाई। जब वो बाहर चले गए जब सब, तो वीडियो बनाई वहाँ की, टॉयलेट कैसा रूम है, और बस फिर मैं अपना काम पे चला गया वापस। देखो ये प्रॉपर फुल आई तो गाइस मेरे ना रात के 2 बज गए थे, और उस समय भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे हाथ पैर दर्द होने, क्योंकि वो लगातार काम करवा रहे रोबोट की तरह, आया जा रहा है, और मेरे को करना पड़ रहा है। और गाइस मैं सही में तो बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे ना इस वाले हाथ में दर्द, और भाई मेरे तो काफ़ी जगह हाथ छिल गए थे। देखो ये देखो यहाँ पे जो चोट के निशान दिख रहे हैं, तो मेरे ना हाथ भी छिल गए थे। लेकिन गैस मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं वो काम रुक ही नहीं, तो मैं और बोले जा रहे थे कि अरे करो ना। और फिर मैं भाई बहुत ज़्यादा हाथ और पैर भी दर्द हो रहे थे, क्योंकि मैं खड़े बैठूँ कब तक भाई। अगर मेरे को 5 सेकंड का मिले तो मैं 5 मिनट बैठ भी सकता हूँ, बैठने की चीज़ थी, लेकिन 5 सेकंड बैठूँगा फिर आ जाएगी, और मैं उठ के नहीं लगाऊंगा तो आगे चले जाएगा, और फिर वो चिल्लाने लग जाएगा कि ये क्यों छोड़ दिया, इसी वजह से। तो इसलिए गाइस मैं थक चुका था। और तो मेरे दिमाग में सच में यही आ रहा था कि पढ़ाई आसान है भाई, सच में यही आ रहा था, सच में माँ कसम यही आता है कि पढ़ाई आसान है। जब रात के 3 बज गए ना, तो फिर से उन्होंने 10 मिनट का ब्रेक दिया। और बताऊँ ब्रेक में क्या हुआ, 10 मिनट का ब्रेक दिया, उसमें से भी सिर्फ 7 से 8 मिनट तक ही बस बैठा मैं, और फिर से चालू कर दिया, लो भाई काम करते रहो, तुम रोबोट हो भाई, इंसान तो हो ही नहीं, ऐसे काम करवा रहे थे भाई। कंपनी वर्कफुल की ये है, देख लो, बस अंदर है कंपनी, और बाकी सबसे रोबोट की तरह काम करवा रहे, कोई भी बच्चा हो बूढ़ा हो, मतलब मेरे हाइट से बड़े लोग भी, तो उन सबसे ऐसे ही करवा रहे थे, रुको मत, करते रहो। फिर गाइस जाके मैंने करते रहा पूरी रात। उसके बाद गाइस जाके 6 बजे, और फिर जाके सुबह छुट्टी हो गई। और उसके बाद जब मैं अपना दोबारा फेस दिखाया और फिर वहाँ से निकला, उसके बाद जो गाइस ऐसे लगा कि भाई मैं क्या जीत के आ गया हूँ, ऐसा लगा कुछ चैलेंज कंप्लीट कर दिया हूँ बहुत बड़ा, जो कि मुझे ऑडियंस ने दे रखा हो। इस तक बिल्कुल थक गया था फिर भी। और फिर तो गाइस फिर मुझे जाना भी था, तो मैं गेट से बाहर निकला। और गाइस फिर ना मैं जब गेट से बाहर निकल गया, तो सारे बंदे जा रहे थे, तो मुझे रास्ता तो पता ही था, और रात को तो बंदा छोड़ने आ गया था, वो सुबह तो आ नहीं सकता था। तो फिर मैं क्या पैदल निकलने लगा। जब पैदल निकला तो थोड़ी दूर क्या रास्ता आ गया, तो थोड़ी दूर रास्ता आने के बाद फिर अपना कट मारा। गाइस देखो अभी मेरी छुट्टी हो चुकी है सुबह, और फिलहाल मैं रोड पर हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और मतलब एक रोड थी, बहुत मेन थी रोड, एक नंबर की तरफ से जाती थी। और तो फिर मैं अपना मछली मंडी होता है, उधर आता है मेरी मछली मंडी, तो उधर बिल्कुल रोड सीधी थी। फिर मैं सोचा ऑटो, तो मेरे पास पैसे थे 25 रुपये नहीं थे, हाँ 25 रुपये थे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो उससे चल जाएंगे ऑटो से। तो फिर मैं देखा ऑटो का इंतजार करा, ऑटो ही नहीं आ रही है। तो फिर मैं रुकता भाई, मेरे ऐसी पैर में और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं थक चुका था। और एक तो गाइस हाँ एक चीज़ तो मैंने बताई थी, पानी तक की यहाँ पे ऐसी किल्लत सी थी, मतलब भाई अब इतना सा मतलब 5 मिनट के लिए पानी पीने नहीं जा सकते तुम रोक के,
और एक फिर जब 10 मिनट उठा ना उसी मेरे को, तो मतलब फिर मैं कहा पे बहुत प्यास लगी यार, रो बताओ। तो मैं एक जब पानी पीने गया तो वहाँ पे भाई सब गुटखा उटका थूक रहा था यार। मैं पानी पीने का मन नहीं करा, मैंने पिया बिल्कुल नहीं। बस हाँ ये था कि भाई मेरा बहुत मतलब मेरे को भाई सच कहूँ ना तो ज़बरदस्ती पीना ही पड़ा, पर मैंने थोड़ा सा पिया क्योंकि भाई मेरी भाई बहुत ज़्यादा गला सूख गया था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप करते ना आपको भाई यही होता, जैसे काम आसान नहीं होता। उसके बाद फिर मैं अपने घर आया और घर आते ही सो गया। और सोने के बाद गाइस जो सोया सीधे 6 बजे उठा शाम को, और अब अंधेरा सा हो गया तो 8-9 बज गया शायद, 8 से 7 बज गए और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और गाइस एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जॉब आसान बिल्कुल भी नहीं होती, बस बोलने की बात है आसान होता है। आप कभी करके देखना भाई, किसी के लिए आसान नहीं होता, मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गाइस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखो जैसे अगर आप किसी बंदे को लगाते हैं लेकिन उसकी एज 18 होनी चाहिए, अगर आप किसी बंदे को लगाते हो 18 वाले बंदे को आपने लगा दिया, ठीक है, तो आपसे जो वहाँ पे पूछेगा कि आपको किस बंदे ने लगाया, तो आप मेरा नाम ले लोगे कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद आपको 2000 मिलेंगे महीने में, मतलब आप फर्स्ट महीने पूरे कर लेते हो तो आपको मिलेंगे 2000 और मुझे मिलेंगे 1000, क्योंकि मैंने लगाया आपको तो इसलिए मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। और आपका जो बैंक अकाउंट हो पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक में खुद ही खोल देगा फ्री में, और आपको सब कुछ बना के दे देगा। और गाइस आपको एक और बात बताता हूँ कि अब मैं नाइट में नहीं करूँगा, मैं दिन में करूँगा, क्योंकि नाइट में ना लंच भी नहीं होता है, बस वही बिस्कुट और चाय दे देते हैं। दिन में तो लंच होता है, इसमें खाना वाना भी देते हैं खाने के लिए, जैसे चावल और रोटी वोटी भी देते हैं खाने के लिए, पर रात में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मैं अपना जो है ना अपना शिफ्ट चेंज कराऊंगा। जैसे मेरा ए है तो मैं इसको बी करवाऊँगा, मैं अपना दिन वाला शिफ्ट करवाऊँगा और डेली डे में जाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 1 महीने शायद जाऊँगा और मैं इस काम को छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे बस की काम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को भाई पैसों की ज़रूरत है और हमारा घर भी बनने वाला है जो कि गांव का, तो मुझे भाई थोड़े पैसे चाहिए, तो इसलिए मदद कर भाई घर वालों की मदद करनी पड़ती है, तो इसलिए भाई मैं काम कर रहा हूँ। तो बस 1 महीने यहाँ करूँगा और कहीं और देखूँगा गाइस, यहाँ पे ज़्यादा बस की नहीं है, तो बस ओनली 1 मंथ करूँगा, बस और 1 मंथ गाइस। और जब गाइस आप ये सब करते हो तब आपको पता चलता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। पर गाइस देखो पढ़ाई तो मेरे से वैसे भी हो नहीं रही थी, चलो फिर भी मैंने कर लिया, चलो भाई फिर अब थोड़ा गाइस पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। कोई नहीं गाइस, तो पढ़ाई से क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हम सोचते हैं यार अब पढ़ाई तो करिए तो ऐसे काम क्यों करें, कोई और बढ़िया ढूंढो। तो इस चक्कर में हम कोई बढ़िया काम ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ाई नहीं होता तो उसके लिए हमें ये आता है कि चलो अब तो मुझे कंपनी में ही लगना पड़ेगा। तो इस बंदे की ये होती है रियलिटी। और गाइस अगर देखो आपको वीडियो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ भी वीडियो मैं सारी जानकारी आपको सब कुछ बता दूँ, क्लिप भी डाल दूँगा, जो मैंने वहाँ पे देखा आपको सारी क्लिप डाल दूँगा। और गाइस चैनल पे नए तो जरूर है चैनल भाई आपकी मर्ज़ी लाइक कर देना और सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या चैनल अच्छा लगा हो तो आप कर लेना, आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब। और कमेंट में मुझसे और पूछना है जैसे आप जैसे कंपनी लगना चाहते हो या आपकी कितनी एज है, या आप कुछ ऐसे होता है ना कि होता है बंदों की यार कंपनी में ये चीज़ क्यों नहीं करी तूने, ये क्यों नहीं करी, तो आप मुझे कुछ टिप भी दे सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में बता देना। तब तक गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, भागना मत कहीं।